आज रंगा-बिला दोनों एक साथ कैसे पधारे हैं? क्या बात है, दोनों के मुंह भी लटके हुए हैं। अंकल पूछो मत, हम तो फेल हो गए हैं। क्या बात हुई बताओ। मैं परीक्षा में फेल हो गया। मेरी दुकान चलना बंद हो गई है। इन सब का कारण यह है कि तुम लोगों ने कोई न कोई कमी छोड़ी है। तुम दोनों ने थोड़ी बहुत डील हो गई हो तो पता नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत का तो पता नहीं, पर पूरा दृढ़ संकल्प ले रखा था हमने। तो सुनो दोनों, तुम्हारी ही तरह एक बार बंदरों ने इंसानों की बराबरी करने के लिए व्रत रखा था। फिर क्या हुआ? फिर बंदरों के सरदार ने सभी बंदरों को इकट्ठा करके व्रत को पूरा करने के लिए सभी से दृढ़ संकल्प करवाया कि शाम तक कोई कुछ नहीं खाएगा। हाँ, तो फिर कुछ युवा बंदरों ने अपने बूढ़े सरदार को कहा कि शाम को जब हमारा व्रत पूरा होगा तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा और फिर शाम को अंधेरा हो जाएगा, हम भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे। तब सरदार ने क्या किया? क्या सरदार ने बंदरों को भोजन लाने की अनुमति दे दी? सरदार ने उनको भोजन लाने की अनुमति दे दी। युवा बंदरों ने जंगल में जाकर केले तोड़े और इकट्ठे करके ले आए और सभी बंदर के सामने केले रख दिए। सभी बंदर केलों को टुकर टुकर करके देखने लगे। हाँ, फिर एक बच्चे बंदर ने अपने पिता से कहा, मैं एक केला हाथ में ले लेता हूँ, उसे खाऊंगा नहीं। उसके पिता ने अनुमति दे दी क्या? हाँ, उस युवा बंदर का व्रत में ज़्यादा विश्वास नहीं था। वह व्रत केवल अपनी पत्नी के पाबंद करने पर रख रहा था, तो उसने बच्चे को अनुमति दे दी। फिर दूसरे बंदरों ने कहा, हम सब केलों को सबके हिस्से के बराबर बांट कर रख देते हैं। तो फिर क्या उन्होंने केले बांट लिए थे? हाँ, उन्होंने सोचा कि शाम को केलों को बराबर बांटने में समय खर्च नहीं होगा, तो उन्होंने सरदार की अनुमति लेकर केलों को बांट कर रख दिए। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी देर बाद में उस छोटे बच्चे ने कहा, पापा मैं केले को छील लूँ, खाऊंगा नहीं। फिर क्या बच्चे के पिता ने अनुमति दे दी? हाँ, क्योंकि उस युवा बंदर का वैसे ही व्रत में बहुत कम विश्वास था, तो उसने अपने बच्चे को केला छील कर रख लेने की अनुमति दे दी। फिर उसकी देखा देखी सभी बंदरों ने कहा कि क्यों न हम अपने अपने हिस्से के केलों को छील कर रख लेते हैं, ताकि जब शाम को व्रत खत्म हो तो केलों को छीलने में समय खर्च नहीं होगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, सबने केले छील कर रख लिए। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी देर बाद उसी बच्चे ने कहा, पापा मैं केले का एक टुकड़ा मुंह में ले लेता हूँ, मैं इसे खाऊंगा नहीं, क्योंकि खाने पर ही तो व्रत भंग होगा, मुंह में लेने से तो होता नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ आप लोग भी समझ सकते हैं। सभी बंदरों ने देखा देखी केले के टुकड़े अपने मुंह में रख लिए और थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि केला ज़्यादा देर तक गले में टिक न सका और सभी बंदरों के गले से नीचे उतर गया। फिर क्या हुआ? फिर इस प्रकार केले के गले से नीचे उतरने के कारण उनका व्रत भंग हो गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम अपने संकल्प को इन बंदरों की तरह थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में तोड़ेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा दृढ़ संकल्प टूट जाएगा और अंत में हम असफल हो जाएंगे।